नमस्कार, मैं सुनील शर्मा महासेवा न्यूज़ के खास कार्यक्रम महासेवा महाचर्चा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक चर्चा चाय पे भी चर्चा है और हम इस समय हैं सेंटर जीएसटी कमिश्नर राधेश्याम शर्मा जी के साथ में। राधेश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चाय पे स्वागत है। हाँ बिल्कुल, चाय पे हम चर्चा कर रहे हैं। हम परेल ऑफिस में हैं जीएसटी में। और दोस्तों, एक हाल ही में जीएसटी नेटवर्क कनेक्ट होगा पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से। तो ट्रेड में, व्यापार कारोबारी इंडस्ट्री में काफ़ी माहौल है और इस माहौल को उनमें जो डर का माहौल है वो कैसे क्लियर करेंगे, कैसे स्पष्ट करेंगे हमारे राधेश्याम शर्मा जी। तो दोस्तों, उसके पहले हम जानेंगे दो लोगों का स्पेशल बाइट। एक है हमारे WIRC प्रेसिडेंट है अर्पित काबरा और CA रमेश प्रभु जी इस पर क्या कहते हैं। सबसे पहले उनसे जानते हैं इस बारे में। जीएसटी जो है ये भी एक बहुत बड़ा जो टैक्स कलेक्ट करने का जरिया है, लेकिन हालों में ये देखा गया है कि बहुत सारा बोगस बिल रेज करते हुए लोग जो है जीएसटी का क्रेडिट लेते हैं, डेबिट लेते हैं और उसके बाद रिफंड भी मांगते हैं। और कई जगह में जो गवर्नमेंट को जो पैसा जाना चाहिए वो आम आदमी अपने हिसाब से, मतलब जो अनस्क्रूपलस जो जिसको बोलते हैं डीलर के हिसाब से रजिस्टर करके लोगों गवर्नमेंट को बेवकूफ बना रहे। तो जो गवर्नमेंट का टैक्स आपके हाथ में लेते हैं तो इसको भी हवाला ट्रांजैक्शन बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मुझे लगता है कि आप ये जीएसटी नेटवर्क और पीएमएलए आप जोड़ दो या नहीं जोड़ दो, लेकिन एक बार ये हवाला ट्रांजैक्शन मालूम पड़ता है तो ईडी उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, और जो अवेयरनेस बाकी का जो आदमी टैक्स भर रहा है, यदि उसको कोई सिक्योरिटी देने के जैसा कि नॉर्मली जो टैक्स भरता है बहुत सालों के बाद गवर्नमेंट को इतना टैक्स भरने के बाद किधर ना किधर उसको राहत मिलना चाहिए, सिक्योरिटी मिलना चाहिए। यदि कुछ टैक्स का कुछ परसेंटेज यदि उसमें सिक्योरिटी के हिसाब से या पेंशन के हिसाब से कुछ वर्किंग हो सकता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि एक इंसेंटिव भी करदाता को मिल जाए। WIRC के प्रेसिडेंट हैं अर्पित जी। अर्पित जी, क्या कहेंगे जीएसटी नेटवर्क को पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाया जाएगा, सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय, क्या कहेंगे इस पे? मुझे इन्वाइट करने के लिए, अपने कमेंट्स के लिए इस चीज पे। और मैं WIRC का चेयरमैन हूँ और WIRC के अंदर हम महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा ये 3 स्टेट्स कवर करते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी काउंसिल है ये ICI की। अभी जो नोटिफिकेशन आया है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, उसके तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के दायरे में GSTN जो नेटवर्क बोलते हैं, जिसको GST नेटवर्क, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर होती है, उसको लाया गया है। ये मूव एक बहुत ही एसेंशियल मूव है। मुझे ऐसा लगता है कि GST जो है आज वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करता है। मेरे किससे लेन देन होते हैं, मेरे वेंडर्स कौन है, मैं किसके साथ ट्रांजैक्शन करता हूँ, ये पता करने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मुझे GST से मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये GSTN को इंक्लूड करना PMLA में, PMLA को इटसेल्फ को बहुत सशक्त बनाता है और कहीं ना कहीं एक एबिलिटी टू हैव अच्छी इंफॉर्मेशन, अपराइट इंफॉर्मेशन, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहे। तो देखा आपने किस तरह से WIRC ने इसका स्वागत किया है कि एक अच्छा कानून है ये, जो जीएसटी को जहां पर चोरी और जहां पर जो बचते हैं लोग उनसे ये कनेक्ट होगा और ये PMLA से कनेक्ट होगा तो ईडी भी कनेक्ट होती है दोस्तों। और ये सब जो माहौल है ट्रेड में, जो व्यापारी है, मुंबई माया नगरी है, माया नगरी के साथ में कैपिटल है, हब है हिंदुस्तान का, भारत का आर्थिक राजधानी है। तो हम जानेंगे राधेश्याम शर्मा जी से। राधेश्याम जी, ट्रेड में जो माहौल है कि जीएसटी नेटवर्क आपका डाटा वगैरह सब कनेक्ट हो जाएगा PMLA से, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से, तो क्या ईडी का कैसे व्यवहार होगा और ये क्या है क्या एक्चुअल में? देखिए, इस मामले में जिस दिन से ये गजट नोटिफिकेशन आया उस दिन से काफ़ी चर्चा होती रही है और कई तरह की भ्रांतियां भी हैं लोगों के दिमाग में, क्योंकि सही ढंग से इस पे कोई आधिकारिक बयान आया नहीं था। लेकिन अभी जो 50वीं बैठक हुई जीएसटी काउंसिल की, उसके बाद विभाग की तरफ से वरीय अधिकारियों ने इस पे कहा है और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, और उन्होंने बताया है कि इस तरह से कोई सरकार की मंशा व्यापार को
नुकसान पहुंचाने की नहीं है। जो सही काम करने वाले, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो, मुझे समझ में आता है कि आपकी विशेष चिंता जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में रहती है। पहले भी आपने मुझे इंटरव्यू किया था, और कंस्ट्रक्शन में भी खास के जो रिहैबिलिटेशन का मुद्दा है उन सब पर आपकी काफ़ी दिलचस्पी रहती है कि कैसे इस सेक्टर को जो रिलीफ मिल सकता है। तो मैं वही बताना चाहूँगा कि अभी जो चीज़ आई है उससे किसी भी सही काम करने वाले को कोई भय की ज़रूरत नहीं है। हुआ क्या है, हुआ इतना ही है कि हमारे यहाँ एक FIU होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। FIU को विभिन्न सरकार की एजेंसीज रिपोर्ट भेजती है, जो ट्रांजैक्शंस वो नोटिस करते हैं अपने डे टू डे वर्किंग में। जैसे बैंक्स हैं, तो बैंक्स के पास बहुत तरह के ट्रांजैक्शन आते हैं, पैसे अकाउंट में आया और तुरंत निकल गया, तो वो एक डाउटफुल ट्रांजैक्शन हो जाता है कि कोई भी व्यापार में अगर उस व्यापार के अकाउंट में पैसा, उसने कोई बिल या इनवॉइस रेज किया, और जो उसका खरीदार है, जो उसकी सेवा ले रहा है, उसका सर्विस रेसिपिएंट है, वहाँ से उसको पैसा आया तो उसको धीरे धीरे पैसा अलग अलग मदों में खर्चा होगा। लेकिन जो गलत काम करने वाले हैं वो क्या करते हैं कि वो पैसा सीधे अगले दिन निकल जाता है पूरा। तो ये डाउटफुल ट्रांजैक्शन है। तो इसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, समझिए 50 लाख की। वो बैंकों को उस तरह का ट्रांजैक्शन FIU को रिपोर्ट करना। उसी तरह और भी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस है, जहाँ भी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री होती है तो उनको भी वहाँ से भी सूचना जाती है। वो इनकम टैक्स को भी सूचना करते हैं और FIU को भी जाता है। इनकम टैक्स भी सूचना देता है, और जितने भी। तो अभी क्या हुआ है कि जो GSTN है, GST नेटवर्क जो है, वो एक सेक्शन 25 की कंपनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और वो इस सॉफ्टवेयर जो बना है इस GST एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी देखरेख संरक्षक वही है। तो उनके पास डाटा है, उनको एक रिपोर्टिंग एंटिटी बनाया गया है इस नोटिफिकेशन के द्वारा। जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन था 381/2006 का, वो GSR के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का वो अधिसूचना रहती है, उसमें सिर्फ इस बार 7 जुलाई को इसको एक प्रविष्टि डाली गई है कि GSTN नेटवर्क इज ऑल्सो नाउ ए रिपोर्टिंग एंटिटी। तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि GSTN नेटवर्क को अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिखेगा तो वो FIU को सूचना देगा। अच्छा। तो डायरेक्ट ED को नहीं देगा। ED को नहीं देगा। और FIU के में बहुत एनालिसिस होता रहता है, जितने तरह के डाटा उनके पास वेरियस रिपोर्टिंग एंटिटीज से आते हैं। अभी रिसेंटली जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, उनको भी रिपोर्टिंग एंटिटी बना दिया गया है। तो उनसे भी यह अपेक्षा की जाती है कि बहुत तरह का जो प्रॉपर्टी का वो डील करवाते हैं, उसमें भी कुछ सस्पिशियस उनको लगे तो दे आर ड्यूटी बाउंड, दे आर अंडर ऑब्लिगेशन नाउ टू प्रोवाइड दिस सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट दिस ट्रांजैक्शन टू FIU। सो बेसिकली FIU में जो सूचनाएं आती हैं डिसेमिनेट होके, उनकी एनालिसिस होती है। एनालिसिस होने के बाद अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रहेगा, देन डायरेक्टर FIU जो है वो PMLA के अंदर जो अथॉरिटी है उनको वो रिपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत ही एक सीमित लेवल पे होगा। ऐसा नहीं है कि बैंकों में अगर किसी बैंक में 1 लाख ट्रांजैक्शन है, रोज हो रहा है, तो 1 लाख का 1 लाख जो है एक्शन के लिए जाता है। उस 1 लाख में बहुत मामूली परसेंटेज जो है वो वेरियस इन्फोर्सिंग एजेंसी से शेयर किया जाता है, लाइक ED या कोई भी DRI है या DGGI है। जिस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ FIU शेयर करती है आफ्टर एनालाइजिंग दैट डेटा। सो इसमें भी इतना ही होने वाला है। हमारे GST काउंसिल के बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ने भी एक्सप्लेन किया है कि हुआ इतना ही है कि रिपोर्टिंग एंटिटी के रूप में GSTN नेटवर्क को इंक्लूड किया गया है, और वो सूचना तो प्राइमरली FIU के पास रहेगी। FIU उसमें एनालिसिस करके जो ट्रांजैक्शन उनको डाउटफुल लगेंगे वो ट्रांजैक्शन
वो पीएमएलए अथॉरिटीज के पास भेजेंगी। तो ऐसा नहीं है कि जीएसटी में जितना भी काम हो रहा है और जितनी एक्टिविटी है वो पीएमएलए के अंदर आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी तक जीएसटी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट ये अभी तक प्रेडिकेट ऑफेंस में नहीं आया है। पीएमएलए एक्ट जो 2002 का है उसके साथ एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल में वेरियस टाइप ऑफ ऑफेंसेज जो है लिस्टेड है, जिसमें कस्टम्स एक्ट तो है लेकिन जीएसटी अभी भी नहीं है, इनकम टैक्स अभी भी नहीं है। तो और पीएमएलए अथॉरिटीज खुद से कोई ऑफेंस बुक नहीं करते हैं जब तक उस प्रेडिकेट ऑफेंसेज की लिस्ट में कोई ऑफेंस ना बुक हुआ। तो उसमें इनफैक्ट एनवायरमेंटल एक्ट भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है और कस्टम्स एक्ट तो है ही, और कोई भी एफआईआर हो गई अगर सीआरपीसी के अंदर, आईपीसी के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, वो सब प्रेडिकेट ऑफेंस है। तो वो सब पहले से है। अब सिर्फ इतना हुआ है कि रिपोर्टिंग एंटिटी के रूप में ये इनको जो है जीएसटी नेटवर्क को लाया गया है, जो रिपोर्ट करेंगे और उस रिपोर्ट के एनालिसिस के बेसिस पे एफआईयू अगर कुछ सूचना भेजती है एक्शन के लिए, जो बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि 1000 में कुछ मतलब ट्रांजैक्शंस जो है इस लायक समझे जाते हैं कि उस पर कोई इंक्वायरी शुरू हो, तो वो होगा। तो जो सही काम करने वाले हैं उनको तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब हुआ ये है कि जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, अभी पेरिस में उनकी मीटिंग हुई तो इंडिया उसमें सिग्नेटरी है। तो उसके अंदर वो बाहर के मुल्कों में उनका टैक्सेशन का के जो एक्ट्स हैं वो भी कवर्ड हैं, हमारे यहाँ ये अभी तक नहीं था। तो एज ए फॉलो अप मनी लॉन्ड्रिंग, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री भी जब जब विदेश जाते हैं और जितने भी G20 की मीटिंग होती है सबके फोरम पे ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसमें ये अब क्या हुआ है कि चूंकि अभी ये सब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग ये शब्द आने से जरूर थोड़ा लोगों में घबराहट आ जाती है, बट ये पहले से भी था कि खास के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, TBML कहते हैं। उसमें कुछ पैसा जो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग का इधर से उधर आ सकता है कि इनवॉइस कम कर दिया, इनवॉइस ज़्यादा कर दिया, और ट्रेड के थ्रू, लेजिटिमेट ट्रेड के थ्रू वो पैसा जो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग का वो मूव कर सकता है वर्ल्ड के डिफरेंट कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रीज़ के बीच में। तो ये चिंता पहले से थी। अब ये हुआ है कि भाई डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में भी शायद कुछ पैसे का इधर उधर लेन देन होता हो, तो उस तरह के जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हैं कि किसी ने एक्सपोर्ट दिखाया और बाहर के कंट्री से पैसा आ गया, अब वो जो एक्सपोर्टर है वो तो जीएसटी में भी नेसेसरी रजिस्टर्ड है। अब वो ट्रांजैक्शन और वो पैसा तुरंत खर्चा, अब वो निकल के किसी और जगह, ऐसी जगह चला गया जिस एंटिटी का कोई लेजिटिमेट बिजनेस नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़ी हुई एंटिटी हो, जैसे बीच में आपने सुना होगा कि बीच में चाइनीज कंपनीज के ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट ने रेट्स डाली थी, इनकम टैक्स ने भी डाला था, तो पता चला कि बहुत सारा वो ऐसी एंटिटीज़ है जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है, जो पूरा कैश में ट्रांजैक्ट कर रही है। तो इस तरह का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो सकता है जिसमें जीएसटी की जो एक्टिविटी है उसके द्वारा भी कुछ लोग जो हवाला या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के द्वारा इस तरह के संगठन को जो पैसा पहुंचाया जाता है वो ऐसी एक्टिविटी भी हो सकती है। तो बहुत रेयर केस में आफ्टर प्रॉपर, मतलब मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि एफआईयू में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डेटा का एनालिसिस होता है, और जब उनको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन डाउटफुल है तभी वो उन खास एजेंसीज को, जिसमें ऑफ कोर्स ईडी भी इंक्लूडेड है जो पीएमएलए के अंदर एक्ट करती है, तो उनको सूचना जाती है। बट ईडी ऑन देयर ओन सारे जीएसटी ट्रांजैक्शंस को चेक करेंगे और कोई एक्शन करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ना ही सरकार की मंशा है, ना ही इस नोटिफिकेशन से इस तरह की कोई पावर दी जा रही है ईडी को। इस नोटिफिकेशन से सिर्फ एज ए रिपोर्टिंग एंटिटी जीएसटी नेटवर्क को लिया गया है,
GSTN नेटवर्क को एक पैरामीटर के हिसाब से वो FIO को सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट कर देगी। FIO में जिस तरीके से बाकी सारे डेटा, बैंक्स का डाटा और इनकम टैक्स का डाटा या जो रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेज है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस के डेटा, कंपनी लॉ के डेटा, वेरियस डेटा, इनॉर्मस डेटा FIO में एनालिसिस होते रहते हैं, दिन रात काम चलता रहता है। तो वहाँ से जब कोई बात रेफर की जाएगी PMLA अथॉरिटीज़ को, तभी कोई एक्शन होगा। तो जहाँ तक है कि जिस तरह से व्यापार अभी तक चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। इसमें जो एक भय या आशा, ये इस तरह का माहौल एक्चुअली कुछ लोग मतलब जिनको पूरी तरह से इसका एप्लीकेशन पता नहीं है, वो भी बातें कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी इसके बारे में क्लियर नहीं है। लेकिन कई लोगों का मैंने इंटरनेट पे देखा है जो अच्छी लॉ फॉर्म्स है, कई CA हैं रेप्यूटेड, उन लोगों का मैंने देखा है कि इंटरनेट पे भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। वो अगर आप लोग देख लेंगे या जिनके भी कंसर्न है उनको कहिए देख लेने के लिए, तो उनको इससे जरूर राहत। बिल्कुल अथॉरिटी हैं राधेश्याम जी GST की, और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको PMLA प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाई है इसके लिए सरकार, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि जो गलत काम होता है, जो गतिविधियां होती है जिसमें टेररिस्ट भी है, तो ये बिजनेस व्यापार को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। जो अच्छा काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं, ये FIO के थ्रू होगा, ना कि ED में डायरेक्ट आपका डेटा होगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। तो आपको मुंबई देश की कैपिटल है और यहाँ पे सबसे ज्यादा GST सेंटर को मिलता है। तो ये एक माहौल जो स्पष्टीकरण हुआ है, आप सभी कारपोरेट्स हो या रियल एस्टेट जो सबसे बड़ा है मुंबई का, ये आप ध्यान रखें। GST कमिश्नर राधेश्याम शर्मा जी, आपने बहुत ही खुलासा किया, बहुत सारी चीजें की जो आपके दायरे में थी, और वो अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे। हमारे मुंबई के जो कारपोरेट जगत के लोग हैं या रियल एस्टेट जगत के अवेयर होंगे, एजुकेट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन राकेश पवार के साथ, महासेवा न्यूज, मुंबई।